नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से वो 4 इंपॉर्टेंट जोन्स हैं आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए। ये 4 जोन जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि इनकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। सबसे पहला जोन है जो आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स को ध्यान रखना है कि उनका वेस्ट का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। ये आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, ये प्रोफेशन ऐसा है जो एयर से रिलेटेड प्रोफेशन है। एयर से रिलेटेड से मेरा मतलब है कि इंसान 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकृति होती हैं, फायर, एयर एंड वाटर। तो एयर से रिलेटेड प्रोफेशन वो प्रोफेशन हो गए जिसमें वात प्रधान होता है। ठीक है, वात प्रधान से क्या सेंस है कि वो क्रिएटिव जॉब्स होते हैं। इसमें आपको नई नई इंसाइट्स लेने के लिए बड़ी जरूरत होती है और नई क्रिएटिविटी हमेशा पूरे टाइम लगानी होती है। एक तरीके से एक आर्टिस्ट का काम है ये, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर का। तो जो वेस्ट का जोन है, ये जो आर्ट की विद्या होती है, वो वेस्ट के जोन से ये क्रिएटिविटी आपकी बहुत एनहांस्ड रहती है। तो प्रेफर करिएगा कि आपका जो वर्क स्टेशन है, आप जहां भी बैठ के काम करते हैं, जहां भी डिजाइन के बारे में सोचते हैं या जो भी कंप्यूटर आप यूज करते हैं, ज्यादातर लोग अब ऑटोकैड यूज करते हैं, तो डिजाइनिंग के लिए जो आपका पीसी हो या जो जहां पे आप फिजिकली ड्रॉ कर रहे हो चार्ट पेपर में कि यहां ये डिजाइन होनी चाहिए, तो इस चीज के लिए आपको वेस्ट के जोन में बैठ के ये प्रोफेशन करना चाहिए। अब आपको क्या क्या चीजें हैं जो वेस्ट के जोन में नहीं होनी चाहिए। एक तो अपने वेस्ट के जोन में आपको ध्यान रखना है कि आपके में ग्रीन प्लांट्स का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, और प्रिफर करिएगा जो वेस्ट के जोन में आपकी वर्क डेस्क है वो व्हाइट कलर की हो, व्हाइट कलर या येलो कलर की हो। ब्राउन कलर की बहुत प्रेफरेंस नहीं किया जाता वेस्ट के जोन में। तो जब आप वहां बैठ के ये चीजों का ध्यान रखते हैं कि ग्रीन और ब्राउन ना हो, येलो कलर अलाउड है, ग्रे कलर अलाउड है, व्हाइट कलर अलाउड है वेस्ट के जोन्स के लिए, तो क्या होगा, आप जब वहां बैठ के काम करोगे तो एक अलग क्रिएटिव फ्लो आएगा आपके अंदर, एक क्रिएटिव इंसाइट्स भी आएंगी और इवन प्रॉफिट्स का भी गेन होता है। यहां पे प्लांट्स को अवॉइड करिएगा, वेस्ट के जोन में बहुत प्रेफरेंस नहीं होती। ठीक है, अब अगला जोन जो आपको ध्यान रखना है वो है साउथ वेस्ट का जोन। देखिए, साउथ वेस्ट के जोन में क्या रखा जाता था कि अपने अस्त्र रखे जाते थे। पहले जमाने में क्या होता था, वास्तु के लिए जोन दिया गया था साउथ वेस्ट। अब आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर का क्या अस्त्र होता है, वो जो आपके नहीं ड्राइंग टूल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप की पेंसिल होती हैं, चार्ट पेपर होते हैं। तो जो भी आपके अस्त्र हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो टूल्स आप यूज करते हो, उसको आप साउथ वेस्ट के जोन में रखिए। ठीक है, मतलब वहां पे ही आप अपना एक बॉक्स रखिए कि वहां एक स्पॉट बना दीजिए कि साउथ वेस्ट के जोन में आप रखेंगे। जब आप साउथ वेस्ट के जोन्स में अपने टूल्स को रखते हैं तो क्या होता है, एक अलग सी शफा आ जाती है आपको उस आर्ट में। वो टूल्स आपको बहुत हेल्पफुल करते हैं। अब जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सेट ऑफ टूल्स जो हम लोग के ड्राइंग और रेमेडीज या जो सजेस्ट करने के लिए चार्ट में जो पेन है, मैं उसके लिए वेरी पर्टिकुलर हूं। सेम वे ये जो एयर एलिमेंट वाले लोग होते हैं, अपनी स्टेशनरी आइटम्स के लिए बड़े चहेते होते हैं। हमेशा ये लोग जब भी मौका मिलता है तो नई स्टेशनरी आइटम के लिए प्रेफरेंस करते हैं। तो ये जो आपके टूल्स हैं, इसको आप साउथ वेस्ट के जोन में रखिए। एंड साउथ वेस्ट के जोन में आपको ये देखना है कि वहां पे रेड कलर का प्रेजेंस बहुत ना हो। ठीक है, तो वो थोड़ा नहीं तो हिंड्रेंस लाता है। एंड इवन अगर आपका जब साउथ वेस्ट का जोन बैलेंस्ड होता है तो जो रिलेशन है आपके क्लाइंट्स के साथ वो भी बड़े अच्छे से मेंटेन होते हैं। ठीक है, अब तीसरा जोन आता है आप लोग के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में आपको क्या करना है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में आपके पास जैसे मान के चलिए कुछ फिजिकल मॉडल्स होते हैं। जैसे नहीं, आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया हो तो 3D मॉडल्स आप लोग क्रिएट करते हो। क्या होता है कि आप लोग 2D मॉडल्स या 3D मॉडल डिजिटल फॉर्म में होता है, तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि जो आपके 3D मॉडल्स हैं, आपको अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए अगर शोकेस करना है तो वो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में रख के शोकेस करा करिए अपने जो ये मॉडल्स हैं।
दूसरी इनसाइट ये है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के लिए कि कई बार अब तो डिजिटल जमाना आ गया है, तो आपकी सारी जो जितनी भी फाइल्स हैं जो भी है सब एक डिजिटल फॉर्मेट में होती हैं। तो जो भी आपके सैंपल्स हैं, जो भी आपका बेस्ट वर्क है, जो आप क्लाइंट को एज अ रेफरेंस मटेरियल देते हो कि आई डिजाइन इट दिस वे, मैं ऐसा कर सकता हूं, दिस इज माय कैपेबिलिटी, आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट। तो ये जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसे हैं कि आप क्लाइंट्स को दिखा सकते हो एज अ रेफरेंस कि यार ये मेरा काम है, ठीक है, उसको आप वो सारी डिजिटल कॉपीज एक पेन ड्राइव में रख डालिए। प्रेफर करिएगा वो पेन ड्राइव का कलर लाल ना हो, ठीक है, ब्लू, सिल्वर, ब्लैक ये पेन ड्राइव चलेगी। इसमें आप अपनी सारा रेफरेंस मटेरियल डालिए जितने आपने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं दिखाने वाले, और वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में रख दीजिए वो पेन ड्राइव, ताकि जो भी आपके सैंपल्स हैं उसको देख के लोग अट्रैक्ट करें। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जोन अट्रैक्शन का जोन है, आपके काम को देख के लोग अट्रैक्ट हों। इस चीज के लिए आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में यह ध्यान रखना है कि वहां पे रेड कलर या येलो कलर की प्रेजेंस ना है। अगर वहां पे टॉयलेट सीट आती है तो क्या होता है कि आपके काम से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, जबकि नो डाउट कि काम में आप बहुत एफर्ट दे रहे हो, कितना आवर्स स्पेंड करे हैं आपने, मगर अट्रैक्शन नहीं आता क्लाइंट का उसके प्रति। तो आपको क्या करना है, अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में आपके में टॉयलेट सीट आ रही है तो आपको ब्लू टेप से, पहला ऑप्शन तो है कि आप उसको रिलोकेट कर दो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में। अगर ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप ग्रीन टेप से उसको कट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग महावास्तु की रेमेडीज हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, अगर वॉशिंग मशीन आई है या टॉयलेट आया है, दोनों ही केस में, ठीक है। अब जो चौथा जोन है जो आप लोग को ध्यान रखना है वो है साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट का जोन। देखिए ये फायर के जोन्स हैं। क्या होता है कि ये आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर एक ऐसे वर्क हैं जिसमें डील क्लोज नहीं होती, ठीक है। लंबे समय से क्लाइंट आपसे नेगोशिएट बातें करता रहता है, बातें करता रहता है, लेकिन डील क्लोज होकर आपके पास पैसा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये एयर एलिमेंट वाले करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, एक तो आप लोग को पैसा अपना अमाउंट बोलने में बड़ा हिच आती है कि यार मेरे इस काम का इतना अमाउंट है, थोड़ा हिच रहती है एयर एलिमेंट वालों को। तो इसे आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर में होता होगा, बड़ी हिच आती होगी यार इतना अमाउंट बोलना है। तो ये हिच हटाने के लिए और डील क्लोज करने के लिए आपको अपने घर का या वर्क स्टेशन का, वर्क प्लेस का साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट को देखना है, ठीक है। ट्राई करिएगा कि इस जोन में जो आपकी वॉल और कर्टेन हो वो ब्लू और ब्लैक कलर के ना हो, ठीक है। और मेरा यह भी प्रेफरेंस रहेगी कि अगर आप क्लाइंट से मीटिंग करके डील क्लोज करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी जगह में, तो वो इन जोन्स में बैठ के करिए, साउथ ईस्ट के जोन में बैठ के या साउथ साउथ ईस्ट के जोन में बैठ के आप डील क्लोज करने का प्रयास करिए। अगर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, और आजकल का जमाना ऐसा है कि सब मोबाइल फोन में ही कनेक्शन और बातें हो रही होती हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपके लिए कि जो आप अपना मोबाइल फोन को जो चार्ज करते हो, नहीं जो बैटरी चार्ज करी जाती है, वो आप साउथ ईस्ट के जोन में बैठ के करिए। तो क्या होता है, वो उस मोबाइल फोन में पावर ऑफ कन्वर्जन आ जाता है, डील क्लोज करने का पावर आ जाता है। तो ये जोन में आपको ध्यान रखना है कि आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी नहीं लगाने। क्या होता है कि साउथ ईस्ट के जोन में जब आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं तो डील क्लोजिंग में प्रॉब्लम आती है। तो मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी, अगर आपको फ्लावर्स रखने भी हैं तो एक्चुअल फ्लावर्स रखिए, और प्रेफरेबल कि रेड कलर के फ्लावर्स उस जोन में रखे जाएं, ठीक है। अब एक अलग से बोनस एडवाइस है इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर का वर्क एक्चुअली मैं अगर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको कन्वे करूं तो ये वीनस का काम है, नहीं किसी चीज को सुंदर कर देना, ठीक है। आपको अपना अगर वीनस एक्टिवेट करना है तो जो दो रेमेडीज होती हैं अपने वीनस को एक्टिवेट करने के लिए, एक ये कि आपको परफ्यूम वेयर करना चाहिए, ठीक है। जब भी आप क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं, जब भी रेडी हुए, आप परफ्यूम जरूर वेयर करिए। और दूसरी चीज होती है, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप डायमंड पहनिए। ये दो चीजें, परफ्यूम एंड डायमंड, हेल्प यू टू एनहांस योर वीनस। वीनस आपको अटेंशन टू डिटेलिंग दे देता है, ब्यूटिफिकेशन की कैपेसिटी दे देता है, कैपेबिलिटी दे देता है। तो आप लोग ये दो रेमेडीज भी अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए इंसाइटफुल रहा होगा। और अगला प्रोफेशन जो मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए कौन से महत्वपूर्ण जोन्स होते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस बहुत एनहांस हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो पेशेंटली। See you next time.